मिला लो हमसे हाथ। मुगल सल्तनत इस मुल्क का उगता हुआ सूरज, और जो उगते हुए सूरज का साथ देता वही तरक्की करता है। आज हमारे महरूम वालिद हुजूर बहुत खुश। अभी राजपुताना का सबसे बहादुर शहजादा हमसे दोस्ती की ख्वाहिश जता गया, और अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह अकबर हमसे दोस्ती करना चाहता। क्या कहा तुमने? राजपुताना का बहादुर शहजादा, मतलब प्रताप सिंह तुमसे मिलने आया था। तो क्या कहा तुमने उससे? कहना क्या था, लौटा दिया खाली हाथ। शाबाश, बहुत खूब। शहंशाह अकबर तुम्हारी इस बात से बेहद खुश होंगे। और मियां, राजपूतों से दोस्ती कैसे? दोस्ती तो सिर्फ मुगलों और अफगानों में होती है। यकसा खान यकसा उठना बैठ, एक दीन एक ईमान। राजपूत तो हमेशा हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। देखा तुमने कैसे उस प्रताप ने बेरहमी से हमारे बादशाह खान को मारा। बादशाह खान था ही इसी लायक जो ना अपनी आवाम से मोहब्बत करे और ना कौल का पक्का हो। उसका यही अंजाम होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? लाहौल बिला कुव्वत। देखो हाकिम खान, राजपूतों का साथ देने से ना तो तुम्हारी बनेगी और ना हमारा। कम वक्त हमको बाहर वाला समझते हैं। बाहर वालों को बाहर वाला नहीं मानेंगे तो क्या अंदर वाला मानेंगे? फिर भी कुछ भी हो, राजपूतों में ईमान, वो भी हम पठानों की मानिंद, कौल के पक्के। वो इस पाक जमी को मातृभूमि कहते हैं, तो हम भी इस पाक सरजमी को मादरे वतन तस्लीम करते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर वाला हुआ तो वो तुम हो मुगलों, जो फकत सरहदों को बढ़ाने में और मासूम रियाया को लूटने में यकीन करते हैं। हाकिम खान, ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़कर प्रताप का जादू बोल रहा है और कुछ नहीं। छोड़ो इन बातों। शहंशाह पसंद करते हैं तुम, बहुत पसंद करते। बहुत कम लोगों को वो आज मुगल खेमे में आने का मौका देते हैं, और हमें वीर मोहम्मद को तुम्हारे पास दोस्ती के लिए भेजा। तो मिला लो और फिर ऐश, मुसलसल ऐश। हाथ हटाओ। अरे मियां छोड़ो, अब जाने भी तो। हमने कहा हाथ हटा। जो कोई आगे आया पीछे हो जाओ। अब पीछे जाओ। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुम नहीं समझे तो फिर हमारी तो समझाएं। वक्त तो छोड़ दो, वक्त हमारी भी कोई इज्जत है। हाकिम खान साहब, हम खाली हाथ तो वापस जा नहीं सकते। वीर मोहम्मद नाम है हमारा। हम भी पूरी तैयारी के साथ आए। हाकिम खान, पीछे हटो।
हमने कहा पीछे हटाओ हटाओ। हाकिम खान तुम खामखाई बात को बढ़ा रहे हैं। वो क्या है ना कि हम बहुत ही अमन पसंदीदा शख्स और बेहतर होगा कि तुम भी अपने इस उबलते हुए खून को थोड़ा ठंडा करा। हाकिम खान तरक्की और ऐश का मौका कभी कभार ही आदमी के हाथ में आता है, वरना क्या? वरना हमें तुम्हारे सारे बंदों को मारना पड़ेगा। और ये तो कुछ भी नहीं हाकिम खान, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी सारी ख्वातीनें और बच्चे कहाँ छिपे हम उनकी खातिर तुम इतना तो कर ही सकते हो, वरना हमारा एक इशारा या एक चुटकी इससे कुछ भी हो सकता है। क्या समस्या है तुम मुगलों की कि सदा स्त्री और बच्चों पर ही अपना पौरुष दिखाते हो? प्रताप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें खौफ ज़दा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का इल्म ना हो, पर आज मेरे साथ मुगल सेना के 2000 सैनिक हैं और तुम बिल्कुल अकेले। हम मानते हैं कि तुमने अकेले अपने दम पर अफगानों को हरा दिया, पर आज तुम्हारे सामने शहंशाह अकबर की फौज के 2000 चुनिंदा सैनिक हैं। तुम अकेले हमारा मुकाबला कैसे करोगे? वीर मोहम्मद, तुम्हें क्या लगता है कि हम अकेले आए हैं? देख रहे हो तुम सब और हाकिम तुम भी। ये प्रताप पता नहीं इतना मशहूर कैसे हो गया? अरे बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें। अकेला खड़ा है पहाड़ी पर और तेवर ऐसे दिखा रहा है जैसे हजारों की फौज हो इसके साथ। वीर मोहम्मद, प्रताप, ये क्या मजाक है? ये प्रयास नहीं, चेतावनी है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें ऊंचाई का लाभ भी। जिन 2000 सिपाहियों पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, यहाँ ऊपर पहुंचते तुम्हारा एक भी सिपाही जीवित नहीं बचेगा। तुम शायद मुगल तीरंदाजों को कमतर समझने की गुस्ताखी कर रहे हो। ये मुगल तीरंदाज है। तुम आसमान में भी जाकर बैठ जाओगे ना, तो इनके तीर तुम्हें वहां भी छलनी कर देंगे। तीरंदाजी दस्ता प्रताप पर वार करो।
में तुम बहुत रुचि रखते हो। अब हमारी बारी। या खुदा, पीर मोहम्मद, हमारी ये तोप एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। फिर तुम्हारे ये 2000 सिपाही तुम्हारे इन 2000 टुकड़ों को तुम्हारे मुगल शहंशाह को भेंट कर देंगे। अपने सिपाहियों को बोलो फौरन हथियार डाल दे। नहीं तो शहंशाह मुझे मार देंगे। सोच लो पीर मोहम्मद, यहाँ हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वहां तुम्हें वो मुगल नहीं छोड़ेंगे। बोलो, हमारे हाथों मरना चाहते हो? जाओ फौरन हथियार डाल दे, नहीं तो अरे देख नहीं सकते, अंधे हो गया। हथियार डाल दो। और यहाँ से जा रहे हैं। तुमसे एक बात कहेंगे हाकिम खान, दोस्ती करने तो वो प्रताप भी नहीं आया था तुमसे, क्योंकि जो सच्ची दोस्ती करने आते हैं ना, वो अपने साथ इतनी बड़ी फौज लेकर नहीं आते। हमारी बात पर गौर फरमाना। हमारा घोड़ा लाओ। हुजूर, अब क्या बोलेंगे शहंशाह को? आए थे यहाँ प्रताप के खिलाफ हाकिम से हाथ मिलाने, और यहाँ प्रताप की दोस्ती हो गई हाकिम से। दोस्ती नहीं, दुश्मनी करवा के जा रहे हैं दोनों के बीच। चलो। मेरी बात याद रखना हाकिम खान। जाते जाते बात तो पते की बोल गया है पीर मोहम्मद। इतनी बड़ी फौज लेके कोई दोस्ती करने तो आता है। पीर मोहम्मद की बात पर भरोसा, ये हमारी नियत तक पे संदेह घर कर चुका है। इसलिए तोप चलाने से पहले एक बार हमारी सेना से नहीं मिलेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो?
रही हमारी विशाल सेना, और इनमें से अधिकतर साधारण ग्रामीण या किसान या चरवाहे, और इन्होंने अपने समूचे जीवन में एक लाठी की हथियार, एक शस्त्र तक नहीं उठाया होगा। और वो जो इतने सारे आतिशी तीर चले थे, वो कहां से आ रहे हैं? आतिशी तीर पत्ता ये रहे आपके आतिशी तीर। आपसे मिलने के बाद जब हम वापस लौटे तो हमने एक विशाल मुगल सेना को इस ओर आते देखा। हमने अनुमान लगाया कि उनका उद्देश्य आप पर अचानक आक्रमण करना और आपसे आत्मसमर्पण करवाना हो सकता है। तो बस जो जल्दी जल्दी कर पाए हमने किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया। अब आपका संकट टल चुका है, आप अपने घर को लौट सकते हैं। धन्यवाद। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए पत्ता। रुकिए प्रताप सिंह, आपकी नीयत और फितरत को हम समझ नहीं पाए। हमसे गलती हो गई और उसका हमें बेहद अफसोस है। आपने जो हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो हमें कबूल है। हाकिम खान, हमने ये सब जो आपके लिए किया, इसका उद्देश्य आपको मित्रता के लिए मनाना नहीं था। यह तो सहज एक कर्तव्य था एक राजपूत का। वो मुगल अपने शक्ति के बल पर किसी से भी उसकी मातृभूमि छीन लेगा तो हम तो लड़ेंगे ही ना। चुपचाप बैठकर तमाशा तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ, आपके और हमारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती। हमने बहुत मन से आपके समक्ष अपनी मैत्री का प्रस्ताव रखा, पर आपने उसे ठुकरा दिया। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा, और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझते। पर हाँ, आपकी प्रजा और आपके सिपाहियों की, आपके साथियों की हमारी शुभकामनाएं। चलते प्रताप सिंह, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए, और हम आपको यकीन दिलाते हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान,
क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए चलिए।